किरण, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। क्या हुआ यार, बता ना। तेरी फर्स्ट नाइट पर खून वाला सीन हुआ या नहीं? सुनील को कोई शक तो नहीं हुआ ना कि वो तेरा वर्जिनिटी वाला ब्लड नहीं बल्कि पीरियड्स वाला ब्लड था, जिसके लिए तू 12 दिनों से पेट दर्द का बहाना बना रही थी? पागल हो? मैं तो ये देख रहा था, इतना सारा ब्लड निकला है। तुम्हें कितनी परेशानी हुई होगी। परेशानी वाली क्या बात है? ये तो हर लड़की को करना होता है। और मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चलो छोड़ो, भी पूरा बिस्तर साफ करना है और कोई ने देख लिया ना तो फालतू में मजाक उड़ाएगा और फिर उसके बाद मम्मी से व्हाट्सएप चैट भी करनी है। हाँ भाई, अब हमसे कौन चैट करेगा, हम तो पुराने हो गए। चलो मैं निकलता हूँ, शाम को थोड़ा लेट आऊँगा। अरे नाश्ता तो करते जाओ, मैं बना देती हूँ। मैं बाहर कर लूँगा, कोई वेट कर रहा है मेरा। क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। अच्छा, शादी करके खुश भूल गई सारे दोस्तों को, अब उल्टा जो कोतवाल को डांटे। अरे नहीं यार, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना तो किसी को कुछ बता ही नहीं पाई। अच्छा, वो तेरी फर्स्ट नाइट का क्या हुआ? तेरी फर्स्ट नाइट पर खून वाला सीन हुआ या नहीं? सुन, अच्छा सुन, दरवाजे पे कोई है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ओके? अरे आप तो आज लेट आने वाले थे ना? अरे भाई, जब घर पे इतनी सुंदर बेबी हो, उससे दूर कौन रह सकता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत मारिए, मैं खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। खाना मत बनाओ, आज हमारी फर्स्ट नाइट का सेलिब्रेशन जो है, आज हम बाहर खाने चलेंगे। अच्छा, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी ये 10 मिनट 1 घंटे में हो जाएंगे ना। किरण, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है। क्या हुआ यार, बता ना। तेरी फर्स्ट नाइट पर खून वाला सीन हुआ या नहीं? सुनील को कोई शक तो नहीं हुआ ना कि वो तेरा वर्जिनिटी वाला ब्लड नहीं बल्कि पीरियड्स वाला ब्लड था, जिसके लिए तू 12 दिनों से पेट दर्द का बहाना बना रही थी?
आई एम रेडी। ये कपड़े तो मैंने यहीं रख दिए। अच्छा, वो मेरा मोबाइल देखा क्या आपने? ये रखा है। क्या है, आपसे मम्मी से बात कर रही थी, उतने में ही आप आ गए, फिर फोन कर दिया। अच्छा, मम्मी का फोन था। किरण, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? सवाल बाद में पूछ लेना। अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो अपन चलते, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आपको जो पूछना है पूछते रहिएगा। क्यों? पीरियड के टाइम पे भूख भी ज्यादा लगती है क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं? तुम मेरी चाची से बात कर क्या? मुझे तो ये भी पता है कि पीरियड के चक्कर में तुमने 12 दिनों तक सुहागरात नहीं मनाने दी, कि कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। तुम पागल हो क्या? बहकी बातें कर रहे हो। देखो किरण, मेरी बात को भाव मत। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी साजिश, तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, नहीं आई मुझे शर्म। मुझे पता है तुम लड़के वर्जन हो या ना हो, लेकिन तुम्हें लड़की वर्जन चाहिए। झूठ बोला मैंने, और डॉक्टर के यहाँ जाना भी एक साजिश थी, ताकि तुम्हें ये लगे कि मेरा सब पहली बार है, जिससे हमारे सेक्स की बात में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और तुम मानो कि मेरा पहली बार है। तो फिर वो क्या था? अंकल वाली बात, वो भी झूठ होगा। उस समय ही सब कुछ हो चुका होगा। देखा, आ गई ना वो बात। पर फिर भी बता देती हूँ, अंकल वाली बात जो मैंने बताई थी वो बिल्कुल सही थी। ना मैंने झूठ नहीं बोला तुमसे। पर मैं समझ गई कि तुम भी उन लड़के जैसे हो, इसीलिए मैंने ये नाटक किया, ताकि तुम्हें लगे सब कुछ मेरा पहली बार है। क्या पता तुमने मुझसे और क्या क्या छिपाया है। आज मैं तुम्हें सच बता, तुमसे मिलने के पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आए, मैंने किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी साजिश क्यों की? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। सुनील, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, और इसी डर से मैंने तुमसे ये सारी बातें छुपाई। मुझे माफ कर दो सुनील। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी सुनील। मार तो तुमने मुझे दिया है। जब हमारी शादी की शुरुआत ही झूठ से हुई है, तो इसमें और क्या बचा है? अब मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पाऊंगा। ऐसा मत बोलो, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी सुनील, मुझे माफ कर दो। देखो, मुझे तुम्हारा कोई झूठ नहीं सुनना है। अब तुम जाती हो या फिर मैं जाऊं? तुम मत जाओ, यहाँ ये घर छोड़, मैं ही चली जाती हूँ। साले धोखेबाज कहेंगी। धोखा दिया है उसने मुझे। शादी से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, ये करूंगी, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। साले चिनार कहेंगी, खुदिया कहेंगी, हरामजादी,
छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। धोखा दिया है उसने मुझे। पता नहीं क्या क्या किया होगा मेरी शादी के बाद। हरामजादी, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं उसे। लगता है साली फिर से आ गई। आज छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अरे प्रदीप, तू हाँ भाई। मुंबई से कब आया? अरे तू अंदर चलते हैं। और सुनील कैसा है? ठीक हूँ भाई। अरे मुंबई से आ गया भाई, 2 दिन पहले ही आया। लॉकडाउन लग गया है, बहुत बुरी हालत है वहाँ। तो मैंने सोचा चलो घर पे चलते हैं। दाढ़ी आड़ी इतनी लंबी क्यों रखा ली तूने? अरे दाढ़ी इसलिए बढ़ाई है मैंने, सीरियल के लिए करेक्टर हो गया है तो चेंज नहीं कर सकता। अच्छा चल बैठते हैं। चल। अबे सुनील, तू ये क्या कर रहा है? तू दिन में भी पीने लग गया? कुछ नहीं। अरे बस कर। ये ले पी, आज जमकर पीते हैं। अरे ये सब तो बढ़िया है, पर किरण कहाँ है? उसको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? नाम मत ले उस धोखेबाज का। अरे मतलब हुआ क्या? क्या बात है मुझे बता। कुछ ठीक नहीं है भाई। धोखेबाज निकली वो। पता नहीं कितने धोखे दिए उसने मुझे तो ऐसा लगता है उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं है। कैसी बात कर रहा है सुनील तू? पागल तो नहीं हो गया तू? पूरी बात बता मुझे, क्या हुआ है? अभी किरण कहाँ है? मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। शादी से पहले भले ही कितनी लड़कियों के साथ सेक्स करे, लेकिन शादी के टाइम पर लड़की उनको वर्जिन ही चाहिए। तो पास्ट के चक्कर में तू अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों खराब कर रहा है? मम्मी जी नमस्ते। वो किरण घर पे आई है क्या? हेलो दिव्या, किरण आई है क्या घर पे? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? भाई तुझे इसे ढूंढना होगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे एक मौका दो। मेरी किरण मेरे पास वापस आ जाए।